पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित बीजेपी शासित राज्यों के सरकारी कर्मचारी और साथ ही साथ एनडीए शासित राज्यों के सरकारी कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल 1 अप्रैल 2025 को लागू की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से महत्वाकांक्षी पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सरकारी कर्मचारियों ने न सिर्फ सीधे तौर पर खारिज कर दिया है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों ने पूर्ण रूप से इसका बाइकआउट करने का भी फैसला कर लिया है। इसी के साथ जो जानकारी निकलकर सामने आ रही वो बेहद चौंकाने वाली है। 30 लाख सरकारी कर्मचारियों में से महज 30,000 सरकारी कर्मचारियों ने भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपने स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया है। जो जानकारी ताजा है वो ये है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने वाले सरकारी कर्मचारियों की तादाद महज 1500 से 2000 के बीच बताई जाती है। आपको बता दें कि वो सरकारी कर्मचारी हैं या तो हाल फिलहाल के महीने में ये रिटायर होने वाले हैं, जिनको जबरन यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने के लिए सरकार की तरफ से मजबूर किया गया है, या वो सरकारी कर्मचारी हैं जो हाल फिलहाल के महीने में रिटायर हुए हैं, उनको भी जबरन यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है। और इसी के नाते से सरकारी कर्मचारी जो हैं वो बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से सरकार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है और सरकारी कर्मचारियों के ऊपर एक एक्स्ट्रा दबाव बना करके उनको यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों का भविष्य गर्त में चला जा रहा है। यानी जिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का इतना सारा महिमा मंडन किया गया, इतना प्रचार प्रसार किया गया और जिसके नाते से यह भी बताया गया कि इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मचारियों का भविष्य सुधर जाएगा, उसी को सरकारी कर्मचारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा चुनौती तो इस समय बीजेपी शासित राज्यों के सरकारी कर्मचारी और साथ ही साथ एनडीए शासित राज्यों के सरकारी कर्मचारी दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो सरकारी कर्मचारी हो किसी भी हाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर दिलचस्पी दिखाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि राज्य की सरकारों की तरफ से इस बात की भी लालच दिया जा रहा है कि आप लोग अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पदोन्नति पर भी सरकार सहानुभूति रखेगी और आपको पदोन्नति में भी विशेष लाभ दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी कर्मचारी सरकार के इस लोक लुभावने वादे पर विश्वास करने को तैयार नहीं है, बल्कि वो सीधे सीधे कहते हैं कि हम एनपीएस में ही ठीक है, हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और अगर सरकार कुछ देना चाहती तो हमें पुरानी पेंशन की बहाली करके दे दे। तो कुल मिलाकर के यह कि सरकारी कर्मचारी जो है, खासकर बीजेपी शासित राज्यों के सरकारी कर्मचारी और साथ ही साथ एनडीए शासित राज्यों के सरकारी कर्मचारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चुनौती पेश करें, क्योंकि यहां पर केंद्र की सरकार की तरफ से लगातार दबाव बनवाया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने के लिए कहा जाए। लेकिन सरकारी कर्मचारी जब इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और इसके लिए सरकारी कर्मचारियों की मोर्चेबंदी पहले से ही मजबूत है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के एक झटका पहले भी लग चुका है। वो ये था कि पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस बात की असमर्थता जताई थी कि हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट भी सरकारी कर्मचारियों के सामने नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारे सरकारी कर्मचारी जो हैं वो पुरानी पेंशन की बहाली से ही काफी ज्यादा खुश हैं। तो यानी सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से भेजे गए गजट को पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पहले ही ज्यों का त्यों लौटा दिया था। उसके बाद अब बीजेपी शासित और एनडीए शासित राज्यों के सरकारी कर्मचारियों ने भी सीधे सीधे केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती देना शुरू कर दिया है, जिसके नाते से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ने वाली है। और इसके नाते से माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों ने इस बार यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ लामबंदी करके योजनाबद्ध तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, इसके नाते से अंततोगत्वा केंद्र की मोदी सरकार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम वापस लेना पड़ेगा। ठीक उसी तर्ज पर केंद्र की मोदी सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को वापस लेगी। जैसे 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने जब मोर्चेबंदी की थी तो उसके बाद केंद्र की मोदी सरकार मजबूरन अपने उन 3 काले कृषि कानूनों को वापस लिया था, किसानों के आगे झुकते हुए। ठीक उसी तर्ज पर सरकारी कर्मचारियों के सामने झुकते हुए केंद्र की मोदी सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को आज नहीं तो कल वापस लेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब सरकारी कर्मचारी स्वीकार ही नहीं करेंगे तो कितने सरकारी कर्मचारियों के ऊपर सरकार और उनकी मशीनरी दबाव बना करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करेगी। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने पहले ही साफ कर दिया था कि हमारे सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाना चाहते और न ही उस पर कोई बातचीत या संवाद करना चाहते हैं। सरकारी कर्मचारी सीधे सीधे पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं, उसी पर संवाद करना चाहते हैं। और इन सब के बीच में लगभग 1 महीना से ज्यादा बीत चुका है, लगभग दूसरा महीना पूरा होने वाला है और इसके बावजूद भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने वाले सरकारी कर्मचारियों की तादाद बेहद कम है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और अहम बैठक हुई थी। उस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आरबीआई के गवर्नर भी मौजूद थे और इसके अलावा पेंशन विभाग के सचिव भी मौजूद थे। इन सब के मौजूदगी
मौजूदगी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छा और सुलभ बनाने के लिए और साथ ही साथ अन्य सुविधाओं और शिकायतों के समाधान को लेकर के भी तमाम दिशा निर्देश दिए थे। उन तमाम प्रयासों के बावजूद भी सरकारी कर्मचारियों ने किसी भी हाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं किया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र की मोदी सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को क्या वापस लेती है या सरकारी कर्मचारियों के ऊपर कोई और दबाव बना करके या कोई और रणनीति के जरिए एक बार फिर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम ला देने की कोशिश करती है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकारी कर्मचारियों ने झटका एक दे दिया है। इस पूरे मामले को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।